subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anatomy and physiology of the GIT organs. I will cover about the pharynx, esophagus and the stomach. तो आज इस वीडियो पे हम स्टमक, फेरिंक्स और इसोफेगस के बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट है। बात करें इस टॉपिक की, तो ये आपके फार्मेसी हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, नीट हो, 11th-12th हो, सारे जो आपके सिलेबस में होंगे तो ये आपके काम के हैं। And if you want to watch my previous videos regarding the anatomy and physiology, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है हमने आपके गूगल जो इमेजेस हैं या फिर आपके जो रॉस एंड विल्सन्स 12th एडिशन है उस बुक से हमने मैटर वगैरह कलेक्ट किया है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग फेरिंक्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं जीआईटी के बेसिक्स के बारे में। इसके अलावा जो आपके बेसिक्स हैं आपके माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स और आपके टीथ के बारे में, आज हम कवर करेंगे फेरिंक्स, इसोफेगस और स्टमक के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है फेरिंक्स। तो बात करें हम लोग फेरिंक्स की, तो फेरिंक्स इज़ द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज़ बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी और थ्रोट का एरिया, थ्रोट का एरिया है जो कि नेजल कैविटी और माउथ के बाद होता है। इसी बात करें हम लोग, ये माउथ है ना, जिसमें प्लेट, अल्वा, टंग, टीथ वगैरह होते हैं। उसके बाद ये नेजल कैविटी हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका फेरिंक्स, जो कि थ्रोट एरिया को कवर करता है। ठीक है, द फेरिंक्स इज द पोर्शन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम द माउथ एंड कैरीज टू द इसोफेगस। इसका एक ही काम है, ये एक तरीके से माउथ और इसोफेगस का लिंक है, जहाँ से फूड मटेरियल हमारे माउथ में जो आपका मैकेनिकल डाइजेशन है और केमिकल डाइजेशन है, जिसमें बात करें हम लोग मैकेनिकल की, टीथ इन्वॉल्व होते हैं। टीथ हमारे फूड मटेरियल को क्रश करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं। और जो स्लाइवा है एक तरीके से लिक्विफाई करता है, मीडिया प्रोवाइड करता है। और जो एमाइलेज एंजाइम जो स्लाइवा में होते हैं वो उसको स्टार्च को मेटालाइज करते हैं माल्टोस एंजाइम, माल्टोस पे, तो वो सब मिल के बनता है बोलस। उस बोलस को फर्दर जो माउथ से फेरिंक्स होते हुए पहुंचता है इसोफेगस पे। तो फेरिंक्स का काम है माउथ से फूड मटेरियल को रिसीव करना और उसे इसोफेगस तक ले जाना। ठीक है, बाकी खास उसका और कुछ काम नहीं है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसोफेगस। इसोफेगस एक तरीके से फेरिंक्स के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इसोफेगस, जो एक तरीके से आपके फेरिंक्स और स्टमक का लिंकर है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप और गलेट। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और या फिर गलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका माउथ हो गया, ये आपका फेरिंक्स हो गया, ये है आपका जो फूड पाइप है, ये है आपका इसोफेगस। ठीक है, जो एक ये फूड मटेरियल को, बोलस को, जो है ये बोलस हैं वो धीरे धीरे इस पर मूव करता है थ्रू द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और ये पहुंचता है हमारे कहाँ पे, स्टमक पे, जो फूड मटेरियल हैं वो। ठीक है, द इसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब connecting to the throat, pharynx with the stomach. The esophagus run behind the windpipe, trachea and heart. ये एक तरीके से ट्रेकिया और हार्ट के पीछे रन करता है, एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सामने। बात करें लेंथ की, तो अप्रोक्सीमेटली होता है 25 सेंटीमीटर का लेंथ होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में, खासकर इसोफेगस का, और डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर का, और बेसिकली ये बना होता है हमारे मसल से। ठीक है, तो ये बेसिक हैं आपके। तो ये आपका जो है बोलस जो है इस तरीके से मूव करता है, जो सामने पोर्शन में कॉन्टैक्ट होता है, पीछे होता है रिलैक्सेशन होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आगे बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द मसल्स इज स्मूथ मसल्स थ्रू द स्ट्रेटेड मसल्स प्रीडोमिनेंट इन द अपर पार्ट, अपर थर्ड। तो अपर थर्ड में आपके जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो होते हैं, बाकी जो नीचे पार्ट हैं वो बना होता है आपके स्मूथ मसल से। इट हैज़ 2 मस्कुलर रिंग्स स्फिंक्टर, है ना, इन द वॉल एट 1 टॉप एंड 1 बॉटम। इसमें 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर मतलब एक ओरिफिस, जो लास्ट पाइप का जो ओरिफिस है, लास्ट पार्ट है, वो बनाता है स्फिंक्टर से। स्फिंक्टर इज द सर्कुलर मसल्स दैट नॉर्मली मेंटेन द कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्शन को मेंटेन रखता है। द लोअर स्फिंक्टर हेल्प्स टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ एसिडिक कंटेंट टू स्टमक। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा इसोफेगस है, फिर ये आपका स्टमक है,
तो इस जो पार्ट हैं यहाँ पे होते हैं लोअर स्फिंक्टर। तो ये जो स्फिंक्टर हैं कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ताकि जो जहाँ पे जो एसिड मटेरियल है वो एसिड जो है रिफ्लेक्स ना हो सके इसके थ्रू। तो आपका जो फूड पाइप में, आपका जो फूड पाइप या माउथ की तरफ जो है एसिड ना आए। ठीक है, चलिए बात करें इसी फंक्शंस की। तो फॉर्मेशन ऑफ बोलस, तो जो आपका ये जो बोलस फॉर्म करता है, जो स्लाइवा होते हुए जब नीचे आएगा फेरिंग से, सब वो बोलस फॉर्म ही करता है। उसके अलावा स्वालिंग में हेल्प करता है, निगलने में काम करता है। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड व्हेन swallowed प्रोसेस फर्स्ट टू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस, रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। जो आपका लोअर स्फिंक्टर्स हैं, यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स होंगे वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है। क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। Constriction of the upper and lower sphincters, esophageal sphincters, help to prevent the reflux backflow of the gastric content and acidic into the esophagus, protecting the esophageal mucosa। ठीक है, तो ये बेसिक इनके काम हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है स्टमक की बात करें तो स्टमक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द जीआईटी। जीआईटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में से है आपका स्टमक। आपके सिलेबस में बेसिकली जो फार्मेसी के सिलेबस हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उसमें आपके स्टमक हैं, लीवर हैं, पेंक्रियाज हैं और आपके इंटेस्टाइन्स हैं। ठीक है, तो मेन है आपका स्टमक। तो बात करें स्टमक की, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं स्टमक का। स्टमक को 4 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक पार्ट है। कार्डियक मतलब यहाँ पे हम हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर्स जो होते हैं इसोफेगस का, उसके थ्रू हम कार्डियक पार्ट बोल सकते हैं। एक है आपका फंडस पार्ट, जो ये पार्ट है वो आपका है फंडस पार्ट। ये पूरा बॉडी है, बॉडी पार्ट है। ये आपका पाइलोरस पार्ट है। ठीक है, ये इसोफेगस, ये कार्डियक स्फिंक्टर, ये फंडस, ये बॉडी, यहाँ पे है रग। ठीक है, रग। ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेजर कर्वेचर है। ये आपके पाइलोरस है, ये आपका ड्यूडेनम है, ये आपका है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स हैं, जहाँ की इसमें भी जो है वापस ना आ सके फूड मटेरियल। द स्टमक इज ए जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट सिटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आपने फर्स्ट पढ़ा होगा रीजन्स वगैरह में, जिसमें आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स हैं। ठीक है, आपके हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स हैं, अम्बिलिकल रीजन्स हैं, ये सब रीजन्स आपने पढ़ा होगा। हम इमेज शो कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं। तो ये बेसिकली आपके एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, हाइपोकॉन्ड्रियल, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स में वही होता है, फैला होता है। द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द इसोफेगस। ये बेसिकली फूड स्टोरेज करता है, 2 से आवर तक फूड जो है हमारे स्टमक पे ही रहता है। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन भी इसमें होता है। इसमें मैकेनिकल जो आपके इसमें जब जाएंगे तब आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके इसोफेगस के थ्रू, आपके मसल्स लोगों का, आपके स्टमक का, तो उसके मैकेनिकल भी आपका फूड डाइजेस्ट होते हैं, प्लस केमिकल, क्योंकि आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, HCl हैं, पेप्सिन्स वगैरह हैं, गैस्ट्रिन वगैरह हैं, आपके जो रेनिन हैं, ये सब कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू जो है आपका ये जो केमिकल्स हैं ये जो हैं आपके फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, as food digests to the end of esophagus, it enters the stomach through the muscular valve called as the lower esophageal sphincter। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टमक। स्टमक से कौन कौन से ऑर्गन अटैच्ड होते हैं आपके पूरे आपके जीआईटी सिस्टम में। तो एंटीरियर बात करें, एंटीरियर की बात करें, वहाँ पे लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होता है, खासकर उसका लेफ्ट लोब। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। बात करें पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, एंटीरियर मतलब सामने की ओर। तो पीछे की ओर होता है आपका एब्डोमिनल ऑर्टा, पेंक्रियास, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स भी होते हैं। बात करें सुपरियरली तो मतलब ऊपर की ओर क्या होता है, डायफ्राम होता है, इसोफेगस होता है और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होता है। बात करें इन्फीरियरली मतलब नीचे की ओर क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। लेफ्ट की ओर होता है आपका डायफ्राम एंड स्प्लीन, राइट साइड की ओर होता है आपका लीवर एंड ड्यूडेनम। तो ये इनके बेसिक आपके हैं। ठीक है, बात करें रीजन्स की तो ये बेसिक बताया ना, 4 होते हैं, 4 रीजन। फर्स्ट आपका कार्डियक स्टमक, जो कि कार्डियक जिस बोलते हैं, ये रीजन है आपका कार्डियक रीजन है। फिर फंडिक स्टमक, ये आपका फंडिक स्टमक है। फिर आपका बॉडी ऑफ स्टमक, ये आपका बॉडी पार्ट है, ये जो पार्ट है बॉडी पार्ट है। फिर पाइलोरिक स्टमक, जो ये एरिया है आपका पाइलोरिक स्टमक है। तो ये बेसिक 4 पार्ट में होते हैं आपका स्टमक। ठीक है, बात करेंगे फंक्शंस की और कंटेंट की। तो बेसिक फंक्शंस क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेसिक 2 ही फंक्शन है। तो इट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, इन्वॉल्व इन द मैकेनिकल डाइजेशन। इसके अलावा
इट आल्सो रिलीज सम एंजाइम्स लाइक पेप्सिन्स, ए प्रोटेस एंजाइम विच में कॉज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये आपके मैकेनिकल और केमिकल दोनों आपकी डाइजेशन करता है। स्टमक रिलीज द HCl which kills the and inhibit the bacteria and provide the acidic pH approximately 1 to 3, है ना। जो pH है नॉर्मली जो है 1 to 3 होता है आपके स्टमक का फॉर द प्रोटीएस टू वर्क, क्योंकि जो प्रोटीएस एंजाइम है वो एसिडिक मीडिया पे वर्क करता है। एंड फूड इज मिक्सड विद द स्टमक थ्रू द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो आपके पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू जो है फूड आपस में मिक्सअप होते हैं और मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बहुत सारे जो आपके ड्रग हैं या फिर केमिकल्स हैं, आयंस हैं, ये सब स्टमक के थ्रू भी एब्जॉर्ब होते हैं। सम एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्टन स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक द आयंस, यूरिया, ग्लूकोज एंड वीक एसिडिक ड्रग डस अकर्स इन द स्टमक थ्रू द लाइनिंग। तो स्टमक की जो लाइनिंग होती हैं उस लाइनिंग में आपके जो ये सब लाइनिंग जो होती हैं ना स्टमक के, उन लाइनिंग्स में आपके जो हैं ड्रग वगैरह हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, एब्जॉर्ब होते हैं आपके ब्लड में, पोर्टल वेंस में जाते हैं। ठीक है। सम एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्टन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वीक एसिड ड्रग होता है। उसके अलावा इट प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अलावा जो है आपके स्टमक हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल करता है, उसके लिए काम करता है क्लियर की तरह। तो IF के थ्रू ही विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। अगर आपके IF की कमी हो गई है तो विटामिन B12 भी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको एनीमिया हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसी मेन कंटेंट की, जिस बात करते हैं लोग गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, इसी में एंजाइम्स हैं, इसी में आपके जो HCl वगैरह हैं वो होते हैं। तो 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड डेली। डेली कितने होते हैं? 2 लीटर्स होते हैं बाय द स्पेशलाइज्ड secretory glands of the mucosa. Gastric acid and gastric juice or stomach acid is digestive fluids formed in the stomach and is composed of the hydrochloric acid, potassium chloride and sodium chloride. ठीक है। And the acid play the key role in the digestion of proteins. Proteins की digestion में बहुत helpful करता है एसिड, क्योंकि जो इसके जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन्स हैं, वो एसिडिक नेचर में एक्टिव होते हैं। By activating the digestive enzymes and making ingested proteins unravel, so the digestive enzymes break down the long chains of amino acids. जो आपके पेप्सिन्स हैं, पेप्सिन ही आपके प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है आपके स्टमक के अंदर में। ये आपके जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे स्मॉल एमिनो एसिड्स पे। ठीक है। तो पेप्सिन का जो वर्किंग है वो एसिडिक मीडिया पे होता है। pH अप्रोक्सीमेटली 2 पे होना चाहिए इसकी एक्टिविटी के लिए। ठीक, क्लियर। इसके अलावा बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें होते हैं आपके वाटर होते हैं जो कि मीडिया की तरह काम करता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, म्यूकस होते हैं आपके स्टमक पे, ठीक है, जो कि म्यूकस नेक सेल्स के थ्रू रिलीज होते हैं, एंड सरफेस म्यूकोसा सेल्स ऑन द स्टमक सरफेस। उसके अलावा HCl होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म पे होते हैं, जिसकी बात करें पेप्सिनोजेंस की, जो कि पेप्सिन्स बनते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं जिस आपके चीप सेल्स से। इसके अलावा आपके पेटल सेल्स से निकलते हैं HCl। ठीक है। तो इनके बात करें फंक्शंस की, तो वाटर इस लिक्विफाई द फूड मटेरियल। ठीक है। तो वाटर का काम क्या है? सॉल्वेंट की तरह है, लिक्विफाई करता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एसिडिफाई द फूड मटेरियल एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज जो है आपके स्लेवरी pH पे काम करता है, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है, 7.2 आसपास उसका स्लेवरी का pH होगा, और ये आपके एसिडिक मीडिया पे काम करना बंद कर देता है। तो आपका जो एमाइलेज एंजाइम है वो आपके माउथ में काम करता है, ना कि स्टमक पे। स्टमक पे जो मीडिया क्या होगा? एसिड होगा। तो यहाँ पे काम करता है आपका पेप्सिन। इसके अलावा जो एसिड है वो आपके जो माइक्रोब्स हैं वो उसको किल करता है, एंड प्रोवाइड द एसिडिक इन्वायरमेंट नीडेड टू द एक्शन ऑफ पेप्सिन्स। ठीक है। जैसे हमने कहा, जो पेप्सिनोजेंस हैं जो कि इनएक्टिव प्रिकर्सर हैं आर एक्टिवेटेड बाय द पेप्सिन्स बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बाय द पेप्सिन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। तो ये पेप्सिनोजेंस हैं वो पेप्सिन्स में ये होते हैं, कन्वर्ट्स होते हैं पेप्सिन्स में। तो ये किसके थ्रू होते हैं? बाय द HCl और आपके जो ऑलरेडी पेप्सिन्स हैं स्टमक में उनके थ्रू। एंड इन्वॉल्व इन द प्रोटीन डाइजेशन, पेप्सिन्स हैव द इवोल्व्ड एक्ट मोस्टली इफेक्टिवली एट द वेरी लो pH बिटवीन द 115 to 315। तो इस pH पे बेसिकली काम करता है हमारा पेप्सिन्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एक तरीके से प्रोटीन ही है।
इट इज़ नेसेसरी टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम। तो ये इलियम में जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसके थ्रू ये आपके एब्जॉर्ब होता है, एक तरीके से ये कैरियर की तरह काम करता है, और ये कैरियर जो है आपके इंटेस्टाइन्स में आपके एब्जॉर्ब होते हैं। एसेंशियल टू द प्रोसेस एनीमिया, इसकी जो कमी होगी, अगर इसकी कमी हुई है तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि आपका 12 जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके बाद है नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस प्रिवेंट द मैकेनिकली इंजरी टू द स्टमक wall by the lubricating the content. It also prevent the chemical injury by the acting as a barrier between the stomach and wall of the corrosive gastric juice like hydrochloric acid present in the potentially damaging the concentration and pepsins would be digest the gastric tissues. तो ये जो म्यूकस हैं, ये म्यूकस की बात करें तो ये म्यूकस आपके लाइनिंग पे होते हैं, स्टमक के इन एरिया पे, है ना, लाइनिंग पे होते हैं। और यहाँ पे भी जो फूड मटेरियल हैं, जो गैस्ट्रिक जूस हैं, जो हाईली एसिडिक होते हैं, उन यो जो हैं गैस्ट्रिक जो आपके टिश्यूज हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये म्यूकस उनको प्रिवेंट करता है। तो अगर आपके म्यूकस डैमेज होते हैं तो आपके स्टमक में अल्सर हो सकते हैं। तो म्यूकस एक तरीके से प्रोटेक्टिंग लेयर है, बैरियर है, जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट हैं, पेप्सिन्स हैं, आपके जो HCl हैं वो डैमेज ना कर सके हमारे स्टमक के वॉल को। ठीक है, अब अगर हैं सेल्स की, कौन सेल्स हैं और उनसे क्या रिलीज होते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं जीपेट में, याद रखिए। फर्स्ट है कोई चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजेंस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है पैराइटल सेल्स जो आपके HCl और IF रिलीज करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। म्यूकस सेल्स आपके म्यूकस रिलीज करते हैं। इसके अलावा आपका एल्कलाइन सब्सटेंस है आपका बाइकार्बोनेट। जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं विच स्टिमुलेट द पैराइटल सेल्स एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक कंटेंट। बात करें ब्लड सप्लाई की, तो इसमें आपके राइट गैस्ट्रोइपियोलिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोइपियोलिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होते हैं। विनस के लिए गैस्ट्रिक वेन है, और जो नर्वस हैं इसमें आपके ANS में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर इंटेरिक नर्वस सिस्टम्स इसमें वर्क करते हैं। खासकर कौन सा, पैरा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक आपके क्या हैं, ये फेज हैं आपके गैस्ट्रिक सिस्टम के फेज हैं। फर्स्ट जो है जब हम फूड वगैरह जो है हम उसको देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब ये जो वेगस नर्व हैं आपका, जो कौन सा है वेगस नर्व, मतलब पैरा सिंपैथेटिक, वो एक्टिवेट होते हैं। उसके थ्रू जो है आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम लोग सिफेलिक फेज, याद रखिए, भी जीपेट का क्वेश्चन आते हैं। बात करें सेकेंड की, जो है आपका गैस्ट्रिक फेज। अब ये फूड मटेरियल वगैरह अगर आपके आ गए, फूड जो हैं आपके आ जाते हैं, तब ये फूड मटेरियल जो है स्टमक में जो है स्टिमुलेट करते हैं, स्टमक से जो रिलीज़ होते हैं कंटेंट उनको। ठीक है, उससे क्या होगा, गैस्ट्रिन रिलीज होगा। गैस्ट्रिन रिलीज ब्लड में आएगा, और ये ब्लड के थ्रू जो गैस्ट्रिन है, हमारे जो गैस्ट्रिक जूस हैं खासकर HCl और पेप्सिन, इसको रिलीज के लिए स्टिमुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज। फिर आपके ये पहुंचते हैं इंटेस्टाइन्स में, तो यहाँ पे होते हैं कोलेस्टोकाइंस और सिक्रेटिन, ये रिलीज होते हैं। फूड जो मटेरियल हैं आपके ड्यूडेनम में पहुँचने के बाद ये फूड मटेरियल ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं, और ड्यूडेनम पार्ट जो हैं वो सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइंस रिलीज करते हैं। ये पहुँचते हैं ब्लड पे। ब्लड में पहुँचने के बाद ये जो हैं गैस्ट्रिक कंटेंट या मोटिलिटी को या गैस्ट्रिक जूस सेक्शन को कम करते हैं, ये इनहिबिटर हैं एक तरीके से, इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल फेज। तो ये दो पार्ट हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज जो हैं आपके रिलीज कराते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट को, थर्ड फेज रिड्यूस करता है। तो ये इनके बेसिक प्रोसेस हैं जो हमने रॉस एंड विल्सन्स की बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द स्टमक, इसोफेगस एंड फेरिंग्स। If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.